राजस्थान में सरतन से जुदा घटना का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार पर किया वार। कहा, जहां सरेआम गला काटने की घटना है वहां कैसे होगा निवेश। जयपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा, गहलोत जीरो नंबर पाने के भी हकदार नहीं। परिवर्तन संकल्प महासभा में पीएम मोदी का दावा। राजस्थान का बदल चुका है मौसम, परिवर्तन होगा। महिला आरक्षण पर पीएम ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल। बोले, उन्होंने मन से नहीं बल्कि सभी महिलाओं के दबाव के कारण समर्थन को मजबूर हुए। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को पीएम ने घेरा। कहा, घमंडिया गठबंधन हो जाएंगे जड़ से खत्म। जयपुर से पहले पीएम मोदी ने किया मध्य प्रदेश का दौरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। 6 महीने के अंदर पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में 7वीं बार दौरा। कांग्रेस को बताया बारिश में रखा हुआ लोहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस को शहरी नक्सली चला रहे हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी की रैली का आयोजन। 10 लाख कार्यकर्ताओं के होने का दावा। महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। मंच पर आकर माला पहनाई। छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी नहीं दिखाना चाहते जाति जनगणना का डेटा। बिलासपुर की सभा में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बीजेपी के बटन दबाते ही पब्लिक सेक्टर हो जाता है प्राइवेट। छत्तीसगढ़ दौरे से पहले राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ और एमपी में पक्के तौर पर विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी का दावा, 60% देश की आबादी हमारे साथ। 2024 में हम बीजेपी को हैरान कर देंगे। बीआरएस नेता कविता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, आगामी चुनाव में बीआरएस की भारी जीत के बाद होने वाले जश्न को देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज पर साधा निशाना। देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो मुख्यमंत्री तो है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। कमलनाथ ने लिखा, किसानों की दोगुनी आमदनी और पेट्रोल की कीमत वाले झूठ का खुलासा। उम्मीद है नया झूठ देखने को नहीं मिलेगा। उमा भारती ने ट्वीट कर दिया पीएम मोदी का स्वागत। लिखा, यकीन है पीएम मोदी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संदेश देकर जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी घबराई हुई है, इसके कई नेता कांग्रेस में आने की कोशिश में है। बारामती में सुप्रिया सुले का बयान। महिला आरक्षण बिल एक जुमला, गुमराह करने की कोशिश। बीजेपी से एआईएडीएमके का टूटा गठबंधन। चेन्नई में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं का जश्न। 29 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा। महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 21 जगहों पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ में राधिका खेड़ा ने कहा, महिला सशक्तिकरण के नाम पर मोदी सरकार ने दिया एक और जुमला। सर बता रहे दाऊ कब करेंगे ये नहीं बता रहे। बताइए कि अगले 10-15 साल तो जी कोई चांस ही नहीं है। कंडीशन सप्लाई का छोटा सा जो क्लॉज आपने लगाया है वो बताइए, देश की जनता के सामने लाके दिखाइए। राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर का ट्रेन से किया सफर। स्लीपर कोच में लोगों से बात की। पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश। कहा, कौन क्या बोलता है इससे हमें मतलब नहीं, हम हर तरह से काम कर रहे हैं। पटना में बीजेपी के नेता भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कहा, महापुरुषों को सम्मान देना अच्छी बात है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह का आयोजन। जयपुर से लौटकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया नमन। प्रतिमा पर श्रद्धांजलि। 2024 चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया मिशन के साथ 27 सितंबर को लखनऊ में होगा कार्यकर्ता समागम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति का किया उद्घाटन। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम। इंडियन एयरबेस पर आसमान में दिखी भारत की ड्रोन शक्ति। 50 से अधिक लाइव शो का आयोजन। 2 दिन तक चलेगा प्रदर्शन। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का भारतीय वायुसेना में मिलकर के आयोजन। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स आयोजन में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गाजियाबाद के सांसद पीके सिंह मौजूद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। आतंकी वारदात पर ड्रोन के इस्तेमाल का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन बस। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बस को हरी झंडी दिखाई। बसों से दिल्ली के प्रदूषण में आ सकती है कमी। 2047 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य से काम। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। डिस्पेंसरी का जायजा लिया। अहमदाबाद पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
तमिलनाडु के तिरुपुर में डीएमके पोलिंग एजेंट प्रशिक्षण वर्कशॉप का आयोजन, सीएम एमके स्टालिन ने शिरकत की। खालिस्तानियों पर ऑल आउट एक्शन की तैयारी, कल अमृतसर में अमित शाह का मंथन, एनआईए ने भी बुलाई सुरक्षा एजेंसियों की बैठक। खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई के कनेक्शन का बड़ा सबूत, आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। मोस्ट वांटेड अर्शदीप टाला का निज्जर का रिश्ता। सुल्तानपुर में एसपी अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा क्या बुलडोजर की चाबी खो गई या बुलडोजर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कैंसर मरीजों का इलाज, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक टाटा मेमोरियल सेंटर का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की बैठक, घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा। संभल में इंडिया गठबंधन के सीट मांगने या देने पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी अपनी चिंता करे। ग्वालियर कोर्ट में पेशी के बाद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर किया हमला, कहा सिंधिया ने तो पूरी बीजेपी को आईएसआई का एजेंट और देश विरोधी बताया था। इंदौर में कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सनातन पर हो रहे हमलों पर कहा, किसी को किसी भी धर्म के बारे में आहत करने वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लखनऊ में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओबीसी फ्रंट के सोशल मीडिया विंग की बैठक में भाग लिया, लोगों से बातचीत की। अगरतला में नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन, सीएम माणिक शाह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामनगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास बनेगा वर्ल्ड क्लास फाउंटेन पार्क, श्रद्धालुओं को अध्यात्म का एहसास कराएगा फाउंटेन पार्क। श्री राम मंदिर के पास ही बनेगा दुनिया का पहला टेंपल म्यूजियम, भारत के मंदिरों के निर्माण शैली के जरिए मानव की संस्कृति विकास पर प्रकाश डाला जाएगा। करगिल वॉर हीरोज नेशनल फैशन शो का आयोजन, करगिल वॉर के हीरोज और युद्ध में शहीद वीर सपूतों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया। करगिल वॉर हीरोज नेशनल फैशन शो में मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा, छोटी बच्चियां, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन भी रैंप वॉक करते नजर आए। हिमाचल के धर्मशाला में मनाया गया विश्व नदी दिवस, तिब्बती महिला संघ ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिरोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ 15 लाख कैश जब्त किया। हवाला कारोबार के जरिए अहमदाबाद ले जाते थे के समय दबिश। मैनपुरी में करंट लगने से 2 की मौत, गांव में मातम। थाने में बेटी के इलाज से तंग आकर एक शख्स ने गला दबाकर बेटी को उतारा मौत के घाट। मऊ में पुलिस के हत्थे लगा डीएम को धमकी देने वाला आरोपी, पुलिस ने पूछताछ की शुरू। अमरावती से आई दिल दहलाने वाली घटना, पत्नी को घर नहीं भेजने के चलते पति ने सास और साले को मार डाला। फिरोजपुर में आतंकी लखबीर और उसके साथियों के घरों में पुलिस की छापेमारी, 48 जगहों पर छापेमारी। नागपुर में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में घुसे 2 अज्ञात, गैस कटर से एटीएम कार्ड 24 लाख लूटे। अंबाला में सुबह सुबह एक शख्स की हत्या के बाद कोहराम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतापुर में पुलिस की अनोखी पहल, 65 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने अपराध न करने की शपथ ली। अमृतसर में समधी ने चलाई अपने दामाद पर गोली, पुलिस ने जांच शुरू की। शाहडोल में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 5 की मौत। बिजनौर में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा जमकर लाठी से पीटा गया। खरगोन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, ट्रक से टक्कर की वजह से 40 कार्यकर्ता घायल। सीकर में नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद, परिजनों ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया। हापुड़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, दोनों की मौत। गढ़वा में सरकारी कर्मचारी की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बिहार के बक्सर में करीब 50 लाख की शराब जब्त, दिल्ली से मुजफ्फरपुर ले जाते समय पुलिस ने पकड़ा। मुंबई के लालबाग राजा के दरबार में आए विदेशी भक्त, किए विघ्नहर्ता के दर्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, बप्पा का आशीर्वाद लिया। विदेश में भी गणेशोत्सव की धूम, आयरलैंड के डबलिन में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड के सदस्यों ने वीएचसीसीआई मंदिर में पूजा की।
मुंबई में टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, गणपति के दर्शन किए। भूषण कुमार भी रहे मौजूद। बिहार के गया में दिखा आस्था का भव्य नजारा। गणपति को भक्तों ने लगाया 656 तरह के व्यंजनों का भोग। शादी के बाद उदयपुर से दिल्ली लौटे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और पत्नी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। उदयपुर लेक सिटी में शादी के बाद पिछोला झील किनारे राघव परिणीति ने फोटो शूट कराया। तस्वीरें आई। राघव परिणीति की शादी में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटे सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद थे। विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली ने रिलीज के तीसरे दिन कमाए 2 करोड़ रुपए। फिल्म का टोटल कलेक्शन 5 करोड़। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने की अपनी अगली फिल्म गणपत की अनाउंसमेंट। फिल्म का टीजर 27 सितंबर को रिलीज होगा। प्रगति मैदान में आयोजित मटीसिया बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन में वीरगो ग्रुप ने उतारी नई रेंज। मेक इन इंडिया के तहत नए रोजगार पर जोर। एप्पल ने भारत में उत्पादन बढ़ाकर 5 साल में $40 अरब के प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया। फेस्टिवल सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बिक्री 20% बढ़ने की उम्मीद। बड़े स्क्रीन वाले टीवी, पार्टी स्पीकर्स, ईयरबड्स की डिमांड इजाफा। एमएसएमई उद्योग संगठन एपेक्स चेंबर की 17वीं एजीएम में टैक्स और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। भारत में 17 से 19 अक्टूबर तक होने वाली ग्लोबल मैरीटाइम समिट में भारत को 10 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान। मैरीटाइम क्षेत्र में अपनी ताकत क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका। एशियन गेम्स में भारत के लिए सुनहरी खबर। फाइनल में महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल्स टीम इवेंट में मिली कामयाबी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार की तिकड़ी ने स्वर्ण जीता। तीनों खिलाड़ियों ने बनाया रिकॉर्ड। बाकू विश्व चैंपियनशिप में चीन के बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। नौकायन में भी भारत को मिला पदक। जसविंदर सिंह, आशीष, पुनीत कुमार और भीम सिंह ने कांस्य पदक जीता। अब तक भारत की झोली में आ चुके हैं 11 पदक। कल भी शूटिंग और रोइंग में मिली थी कामयाबी। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मिलकर हथियार बनाने पर जताई सहमति। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त। सड़कों पर आवागमन बाधित। रूस ने यूक्रेन के खेरसान प्रांत में किया हमला। 2 की मौत, 8 घायल। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भीषण गर्मी से लोगों की हालत बेहाल। गर्मी से राहत पाने के लिए स्विमिंग पूल में नजर आई लोगों की भीड़। चिली का विलारिका ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। Powered by NBC